दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम सरोकार में आजुक हमरा सबके सरोकारक विषय राजनीतिक वस्तुस्थिति, जनकपुर धाम, सभामुख चयन प्रक्रिया, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री, नेकपा पार्टी के थाई समिति सदस्य, प्रतिनिधि सभा सांसद रघुवीर महासेठ जी। स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रसंग सब बहुत है। शुरू करब एखन अपने सबके पार्टी पर आरोप है जे नेकपा के कारण सभामुख चयन प्रक्रिया अवरुद्ध है आ एकटा राजनीतिक गतिरोध नेकपा के कारण से भ रहल है। एकरा की कहबे अपने? देखियो, एहिमे कोनो सत्यता नहीं है। नेकपा के कारण प्रतिनिधि सभा में कोनो बाधा अड़चन नहीं आयल है। राजनीतिक सोच दीर्घकालीन उद्देश्य के लेल, देश जनता के लेल सबसे उपयुक्त, सबसे जे जनप्रतिनिधि सबके जमघट होइ छै, एकर केंद्र बिंदु छै प्रतिनिधि सभा अर्थात संसद। स्वाभाविक छै सभामुख के चयन हचुआ के भर पर नहीं भ सकै छै निर्णय, और हमरा सबके कारण संसद के भीतर में जी कोनो भी प्रकार के समस्या नहीं है। उपसभामुख डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे एते धेर कहि देने छथिन जे नेकपा जहिए उम्मेदवारी देते तहिए हम राजीनामा द देबै। तर उम्मेदवारी देबै में फिर कथी समस्या छै नेकपा लग? कोनो समस्या नहीं, 101 नेता छै, कोनो समस्या नहीं जी। माघ 6 गते 1 बजे से संसद के आह्वान होने भ चुकल छै। आशा और विश्वास राखो 6 गते से संसद के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ते। 6 गते में 2 दिन मात्रै बाँकी छै, लेकिन विश्लेषण यो भ रहल छै जाबत राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन नहीं हेतै, नारायण काजी श्रेष्ठ जे माओवादी के छथि, माओवादी के कोटा में रहे सभामुख, ताहि दुआरे आब उम्मीदवार के रूप में आबि रहल छै नारायण काजी श्रेष्ठ। जाले नहीं राष्ट्रीय सभा में जैते ताले ई प्रक्रिया आगा नहीं बढ़े वाला छै। एहिमे कोनो सत्यता नहीं है। ई सब कुछ मीडिया के सोच मात्रे भ सके छै। अहाँ के एकटा बात हम कह दूं जी, अपने से माया तुम माफी के बात कहलिए, उनको कोनो समस्या नहीं है। एक बात की कि जब तक वो राजीनामा नहीं देता सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया शुरू नहीं होते। एहि द्वारे हम कह रहल छी कि वो कहि देने छ तुम माननीय तुम माम्फे जी कि कोनो हुनका से साइड से कोनो समस्या नहीं है। जब संसद के प्रक्रिया शुरू होते पार्टी निर्देशन उनका द चुकल है, और हुनको से माननीय शिवमाया तुम माम्फे जी से सेहो कोनो समस्या नहीं है। अहाँ देख लेबे परसू के बात है। हमरा सबके बीच में सेहो हम सब करीब करीब निर्णय आंतरिक रूप से निर्णय के निकट पहुंच चुकल छिए, और 6 गते तक अहाँ सबके जे भी सोच होते, मीडिया के जे भी आशंका होते, जी जी, वो सब फेल भ जाते। अब 2 दिन बाकी छै और जी, 2 दिन काफी है। जी। जब संसद शुरू जे होते, स्वाभाविक है संविधान के एक अपन प्रक्रिया है, अपन व्यवस्था है कि एक पार्टी से सभामुख उपसभामुख नहीं भ सके छै। सत्ता पक्ष सभामुख, प्रतिपक्ष उपसभामुख, स्वाभाविक है। काल पूर्व नेकपा एमाले के और पूर्व माओवादी के बीच में जे एकटा समझदारी छले, सभामुख हम सब पूर्व माओवादी के देने छलिए और उपसभामुख पूर्व नेकपा एमाले लेने छले। आई के दिन में दोनों पार्टी एक भ गेल छै। अब हमरा सबके भीतर में न पूर्व माओवादी छै न पूर्व एमाले छै, अब हम सब नेकपा मात्रे छिए। एहि दुआरे स्वाभाविक छै यदि हम सब उपसभामुख से राजीनामा नहीं दै छिए तो सभामुख प्रतिपक्ष के दिए पड़ते। प्रतिपक्ष के मतलब लेकिन संसद के भीतर में क्रियाशील पार्टी जे पूर्व माओवादी खेमा छे एखनो
उ सब ये स्पष्ट कह रहल छै जे सभामुख यदि एमाले लेतै तऽ हमरा सबके प्रधानमंत्री चाही। अहू में कोनो सत्यता नहीं है, वो मीडिया के सृजना कैल समाचार है। अहाँ के मेरा बात कह दू, जी जी आज तक हम पहले के दिल्ली के पार्टी के भीतर में पूर्व माओवादी समाप्त भ चुकल है, पूर्व एमाले समाप्त भ चुकल है। पार्टी निर्णय कर चुकल है कि अब 5 वर्ष के लेल वर्तमान सम्मानीय प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली वे प्रधानमंत्री रहते और कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष कॉमरेड पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जी रहते। एहिमे कोनो सहमति भ चुकल नहीं, निर्णय भ चुकल छै सब। तो एहि दुआरे ओ माओवादी पूर्व माओवादी ई मंगल के हम पहले के दिल्ली कोई कुछ नहीं है, हमारा सब में स्वाभाविक है। अब हम सब नेकपा के तरफ से सभामुख की उम्मीदवारी देवे और उपसभामुख में प्रतिपक्ष कोई भी भ सके छै। क्रियाशील नेपाली कांग्रेस भ सके छै, मधेसी दल सब भ सके छै, जनमोर्चा भ सके छै, राजापा फोरम से सब भ सक, कोई भी केकरो भी हम सब द सके छी। स्वाभाविक है कि हम सब करीब करीब 2/3 के नजदीक में छी। अपने कहली 6 गते शंका उपशंका जते छै संचार जगत के सब समाधान भ जेतै, त उम्मीदवार के हेतै सभामुख के उ मालूम चल जाए अहाँ के 6 गते मालूम चल जाए। एखन धरि तय नहीं भेलै तब करीब हम सब एक के करीब करीब निर्णय हम सब क चुकल छी। रेस में के छथिन 2 आदमी के नाम कहि नहीं सुन, रेस में अहाँ सब मीडिया जते जे छी उ सब खाली शंका उपशंका करै छी, कहियो कहै छी फलना, कहियो कहै छी फलना, उ बात नहीं छै। पार्टी के भीतर में निर्णय होइ छै, जे पार्टी निर्णय करते उस सब के मानना पड़ते। संचार विज्ञ सब अधिकार कर्मी सब आइए कि काल्हिखन काठमाडौँ में एकटा बृहत छलफल रहे, ई आरोप लगेने छै जे ई वर्तमान सरकार नेकपा नेतृत्व के वर्तमान सरकार सबसे बेसी मीडिया पर अविश्वास करे छै। अपनहु के एखन धरि में हम बहुते बेर सुनि लेलिए जे मीडिया के गलत छै, सत्य नहीं छै, ई एकटा अफवाह छै। त मीडिया सत्य बजे छै कहिया? एक बात अहाँ के कह दी, देखियो आई सामाजिक संजाल के चलते मतलब जे समाचार आई से 2 वर्ष पहले नेपाली जनता विश्वास करी छलिए, अब सामाजिक संजाल के चलते आई के दिन में विश्वास करना छोड़ चुकल है। एहि द्वारे छोड़ चुकल है, हम सब मीडिया के नहीं कह रहे कुछ भी लिख दे 100% गलत न्यूज दे लिख दे, कुछ हो वाला तो नहीं है, देश में कानून तो नहीं है। तो स्वाभाविक है सब मीडिया के नहीं कह रहा है, बहुत राष्ट्रीय मीडिया सब जे है वो अपन जे आचार संहिता के भीतर में बैठ कर लिखे छे। अहाँ लिखू, मीडिया के अधिकार के बात है, सही तथ्य प्रमाण के भर पर अहाँ जे भी सही लिखू ना। लेकिन इन कोनो दिन जे साप्ताहिक पत्रिका सब जे है जे अहाँ सब जकरा हम सब सामाजिक संजाल कहै छियै, हम सब देख रहल छियै ना, तो हम शंका नहीं कर रहल छी। एकटा बात देखू, अहाँ सब देश के 4थो अंग में छियै, सरकार संविधान सामाजिक संजाल में तो व्यक्तिगत विचार से हो रहे छै नि, त व्यक्तिगत विचार सत्य समाचार के अगाड़ी कुछ नहीं हो। व्यक्तिगत विचार आई जे हम केकरो पर आरोप लगा दिए, कोनो राजनेता के हम आलोचना कर दिए, तो एकरे अहाँ फॉलो कर लेबे, हमर नाम दक तो उ भ सकै छै। लेकिन कोनो मीडिया लिखे छै कि हमरा संवाददाता के अनुसार से उ नहीं भ सकै छै। तो एहि द्वारे एतबे कहब, हम मीडिया पर हम शंका उपशंका नहीं कर रहल छी। हमर एकेटा के नाम छै सत्य तथ्य, अहाँ सब लिखऽ के लेल अहाँ सब 100% छूट है, लेकिन आधिकारिक रूप में पुष्टि होगा के चाहिए। स्वाभाविक से मीडिया नेपाली जनता के मात्र नहीं, संसार के जनता के, विश्व के जनता के सूचना संबंधी जे अपन सूचना प्रभाव कर रहा है, स्वाभाविक है। सारा संसार में आई मीडिया बहुत आगाड़ी है। नेपालों में देखियो सुधार भ रहल छै, नहीं भ रहल छै बात नहीं छै। काल्हि जते विकृति विसंगति छलिए आई फिल्टर होइत बहुत फिल्टर भ चुक भक अखन त निमन पोजीशन में आयल छै। तो इधर मीडिया से हमरा कोनो पूर्वाग्रह ना, मीडिया के हम सम्मान करै छी, लेकिन हमर एकेटा रिक्वेस्ट रहे छै, कड़ा विधेयक लाइव दै छै नि, त पत्रकार सब के हलचल मचाबो जकर एकटा बात हम कह दूं अहाँ के, कानून तो कड़ा होइक चाहिए,
हम ई नहीं कहै छी पूर्वाग्रही रूप से सरकार कानून नहीं बना सकै छै आ नहीं बनबक चाही, लेकिन कानून के डर सबके होबे चाहिए। सब आई जाओ तो अमेरिका में, जाओ तो यूरोप कंट्री में, एकोटा न्यूज अहाँ के गलत साबित भ गेल तो मिलियनों डॉलर क्षतिपूर्ति तिर पड़ी छै, मिलियनों डॉलर क्षतिपूर्ति तिर पड़ी छै। आई नेपाल में वो नहीं छै। अहाँ केकरो 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 चरित्र हत्या कर दियो, मुद्दा करियो अदालत में तो 1 से 1 रुपया जरिमाना, 5 से 1 रुपया जरिमाना। अपने जे देश के नाम ले लिए वो तो पत्रकारों के पारिश्रमिक तो मिलियन में छै, नेपाल में तो वो एखन धरि 24,500 से लागू नहीं भेल छै। सुनो, ई चीज सरकार तो निर्देशन द सकै छै, पालना कर प्रति मीडिया हाउस के ऑनर सबके, जे मीडिया हाउस चला रहल छै उ स्वाभाविक छै। ई बिजनेस जे एकरा जे कहै छै, एकरा हम बिजनेस नहीं मानै छी, उ संसार में उद्योग के रूप में देखल गेलै है। लेकिन अहाँ जे चाहबै कि दोसर बिजनेस जिका अबिते मात्र एहिमे हमरा आमदनी होय, मीडिया में संभव नहीं छै। 4 साल 5 साल अहाँ लॉस में जाओ। जहां तक नेपाल के बात है, स्वाभाविक है। देखियो आई मीडिया सब के शेयर मार्केट से बहुत हाई भ गेलै, हम नाम नहीं लिया चाहे छी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, जी जी तो उ केला भेलै, कहियो काल बड़को राष्ट्रीय मीडिया सब सेहो गलती लिखे छै, एकरो सब मुद्दा पड़ी छै, लेकिन उ सब अपना के सचेत भऽ कऽ गाड़ी ले चलै छै। कुछ मीडिया के कामे छै झूठ लिख तंग कर, तो ओहि सब के लेल पूर्वाग्रही रूप से नहीं, सत्य तत्व के आधार पर नेपालो सरकार संचार जगत के मीडिया हाउस सबके प्रतिकूल होने गरी नहीं कि सहज तरीका से मीडिया हाउस एकरा आत्मसात करे, एहि चीज के ध्यान में रख कर सरकार मीडिया संबंधी विधेयक बनेने छै। एहिमे जते हल्ला बाहर आयल छै, एहिमे कुछो नहीं छै। बुझ हम सब तो बना रहल छी, हम सब पढ़ि रहल छी, उ जहिया कैबिनेट में छलिए 1.5 महीना पहिने तहिए बन के आ चुकल छै, नया कोनो बनलै नहीं। नया तो आबे में की होते, समिति सब में जा रहल छै, विधेयक समिति सब में छलफल भ रहल छै, तो एहि स्वाभाविक छै नेपाल सरकार जे निर्णय क के बेच चुकल, मतलब बेच दै छै, तहू में संशोधन कर सकै छै। कै लागी एहि देश के सर्वोच्च अंग संसद छै, संसद में तो अहाँ के संशोधन कुछ भी भ सकै छै, बहुमत के आधार पर, 2/3 के आधार पर। कोन कानून के लिए कोन जनरली तो सामान्य बहुमत पर भ जाय छै। तो ई चीज सब एकरा हम सब कोनो पूर्वाग्रही रूप में नहीं, निमन मीडियो के लिए निमन है, आम जनता के लिए सो अपना सब कनिक मीडिया दिस डाइवर्ट भ गेलिए। सभामुख ला फेर चलै छै, अपने सभामुख के उम्मीदवारों के नाम नहीं कहलिए। आब नेकपा के लेल उपसभामुख प्रतिपक्ष के देवे पड़ते, तो नेकपा के सरकार चलाबे के छै 5 साल, कोन प्रतिपक्ष नीक छै, राजपा छै नीक कि कांग्रेस छै नीक नेकपा के लेल? देखियो स्वाभाविक से अब हम सब 3 वर्ष पौने 3 वर्ष और सरकार चलावे, कोई भी संसार के कोई भी सरकार अपना अनुकूल लते जी। अब हम सब छलफल करबे कि हमरा राष्ट्रीय जन मोर्चा के दक फायदा होते कि सरकार के लेल, जनता के लेल, नेपाली कांग्रेस के लागे फायदा होते कि समाजवादी पार्टी के लागे फायदा होते कि समाजवादी से तो अपने सब डिवोर्स कर लेलिए। नहीं राजापा के लागे फायदा होते कि देखियो एटा बात है, राजनीतिक में तत्काल के लेल सब चीज संभव है, असंभव कुछ नहीं है। काल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी हमारा सबके सरकार में छला, वो राजीनामा देकर चल गया, आ काल नहीं आता कर कोनो गारंटी नहीं है। राजनीतिक में असंभव कुछ नहीं है, रातों रात जय किसिम के चेंज भ सकै छै। अप्रत्याशित रूप से अटैचमेंट भेले नि नेकपा राजपा जय किसिम से देखल जा रहल छै, नीच के तह से एक किसिम के एकता तई तरह से बुझा रहल छै जे राजपा के अपने सब देवे प्रतिपक्षी के उपसभामुख। देखियो वो बात नहीं है, हम सब राजपा के उपसभामुख देवे करबे, एहि संबंधी आई तक हमरा सबके राजपा से कोनो बात नहीं भेल छै। हम पहिने कह दिए राजनीतिक मुद्दा है, राजपा के साथ हमारा सबके सोच मिलते राजपा के देवे, नहीं सोच मिलते नेपाली कांग्रेस के देवे, नेपाली कांग्रेस सोच नहीं मिलते तो हम सब देवे नहीं कि हम सब पहिने उनका सबके आग्रह करबे, हम सब उनका सबके आग्रह करबे कि हम सब तो वही आग्रह करबे कि सब प्रतिपक्ष मिलकर एक आदमी दिए। हम सब कोनो एक पार्टी के नहीं करबे, यहाँ से मिलकर लाओ ना एक आदमी एक पार्टी के नाम,
तो एहि दुआरे स्वाभाविक से प्रतिपक्ष हम सब देवे में सब पार्टी संभावना भीतर सब पार्टी पड़े छे, संभावना में सब छे, सब छे कांग्रेस, लेकिन हाँ राजापा के बात के लिए एहि में सत्यता नहीं है। अखुनता तक हमारा सबके बीच में एहि संबंधी कोनो धारणा नहीं बनल है। अच्छा, अब कनिक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन दिस चली छी, नेकपा राजपा के गठबंधन फेल भ जैते, शहीद परिवार सब नेकपा के वोट नहीं देते आ हम सब जीतबे से कांग्रेस आ समाजवादी गठबंधन के दाबी है, अपने के की बुझाइए? एमे देखियो राजनीतिक में असंभव कोनो चीज नहीं है, हम पहले कह दिले। बात से नैतिकता के, राजनीतिक प्रतिबद्धता के, आई के दिन में नेकपा और राजपा के बीच में जे लिखित प्रतिबद्धता हम सब कहने छी दोनों पार्टी, आई के हम सब अक्षरश पालन करे के लिए तैयार छिए और हमरा विश्वास है राजपा के भीतर एहि प्रकार के कोनो संभावना हम नहीं देखने छिए। अइला नहीं देखी छिए कि राजपा के ये 6 अध्यक्ष मंडल के सदस्य सबके सहमति से नेकपा के जो एकता मतलब हो कार्य एकता खुनता राष्ट्रीय सभा के लेल कार्य एकता भेल छै और एहि में हम विश्वास छी आई नेपाली कांग्रेस के मित्र सब, समाजवादी पार्टी के मित्र सब की बजे छै एहि के हम सब ध्यान नहीं दै छियै। वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा छै, वो अपना मतदाता के मनोबल बढ़ावा के लेल प्रचार कर रहल सब कि हम सब जितबे करबे। यदि नेपाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अर्थात फोरम जी जीतक लेल चुनाव लड़े मतलब सब लड़ रहा तो हम सब हारा के लिए चुनाव तो नहीं लड़ रहा है, हम सब जीती के चुनाव लड़ रहा है और हम सब आए 200% विश्वास छिए कि हम सब जीतबे। एला जीतबे कि राजपा और नेकपा के जे मत संख्या है वो ज्यादा है। आके तो मालूम है अई संसद मतलब प्रदेश सभा में सबसे बड़का पार्टी नेकपा है और नेपाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अर्थात फोरम के जितने मत से यहाँ सबके मत के मतलब जे मत संख्या नहीं की गणना के हिसाब से 4.5 से हम सब ज्यादा छिए, 4.5 से मत से हम सब ज्यादा छिए मतलब मत गणना मत संख्या नहीं की अगर गणना 4.5 से कम नहीं हुई, 4.5 से कवर करे के लेल उनका सके बड़ मेहनत करे पड़ते, हमरा से कोनो मेहनत नहीं करे पड़ते। हम सब आके विश्वास दिलवे छी जतेक हमरा सके मत संख्या से 1500 लग 25 मत गणना ने जी जी हमरा सबके पार्टी सब के नीति विचार से सरकार के जे काम केने छे तैसे प्रभावित भ क उमर जाइते कहै छै अपने सब नेपाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कमती में हम कह रहा 15 से 25 मत हम सब संख्या बेसी लेबे तो जोड़ लियो हमरा सबके 7 से मत से हमरा सब आगाड़ी जा सके छे, 4.5 से तो अखुनते हम सब आगाड़ी छे। भले ही गणितीय हिसाब में अपने सब आगा छिए लेकिन अपने कहलिए जे नैतिकता के बात से होवे छे। आंदोलन के शहीद के शहादत के धाह पर चर्चित भेल राजपा भले ही शीर्ष नेतृत्व कोनो समझौता करे लेकिन शहीद परिवार से सेहो मेयर बनल छथिन, शहीद परिवार से प्रदेश सभा सांसद बनल छथिन, हुनका सबके तो आत्मा कल्पते नहीं तो नेकपा के जो तत्कालीन मधेश आंदोलन के विरोधी पार्टी रहे ओकरा मत देव के। अच्छा एक चीज आगे हम कहे नेपाली कांग्रेस जइयो भी राजतंत्र के पक्ष में चले आइयो भी राजतंत्र के पक्ष में छे, लेकिन समय काल परिस्थिति यही समय अले कि नेकपा जोड़े गठबंधन का राजतंत्र फेंक में प्रमुख भूमिका खेला वाला नेपाली कांग्रेस जे राजतंत्र के एकटा पिलर के रूप में स्थापित करे काम करी छले। अखुन तो फाटफूट सुनित हुए संविधानिक राजतंत्र चाहिए तो वो पार्टी जब नेकपा के साथ मिलकर आगाड़ी बढ़ सके छे और राजतंत्र के फेंक सके छे
तो जहाँ तक जे शहीद परिवार से जीत के आयल है तो हम कहे छी जते शहीद परिवार से शहीद सब जे छै तो काल्हि मधेसी दल प्रत्येक सरकार में छलै, प्रत्येक सरकार में छलै मधेसी दल। आइ तक एकोटा शहीद घोषणा किया निकाल सकल के उ सब मधेश के जे शहीद सब जे छै आइ तक घोषणा नहीं भेल छै, एक्सेप्ट दुर्गानंद झा। और दुर्गानंद झा के शहीद घोषणा करे वाला के नेपाली कांग्रेस, मधेसी दल नहीं, नेकपा जे अखुनता सम्मान्य प्रधानमंत्री जी छथि। प्रथम बेर जब प्रधानमंत्री भेला सबसे पहले देश में दुर्गानंद झा के शहीद घोषणा करे वाला नेकपा के सरकार छलै, नहीं कि नेपाली कांग्रेस और मधेसी दल के सरकार छलै। हम एला कह रहल छी कि हम सब मधेश प्रति कोनो पूर्व रही नहीं छी, हम मधेसे के बेटा छी, हम कोनो हुमला जुमला में जन्मल छी, अही जनकपुर सन नगरी में जन्मल छी। अहाँ विश्वस्त रखू नारा से कुछ नहीं होइ छै, जनता के चाहिए संरक्षक अर्थात संरक्षण, जनता के चाहिए सुरक्षा, जनता के चाहिए विकास। और उ दिए के लेल आई के दिन में इतिहास देखियो नेकपा बाहे कोई पार्टी सक्षम नहीं भेलिए, नहीं भेलिए। एकोटा देखा दी हमरा ही प्रदेश के बात कह रहल छी। और सरकार में छलै ना माननीय उपेंद्र जी सब छलाह, कहियो भी मधेसी के शहीद घोषणा करू प्रस्ताव नहीं अली उनका सबके तरफ से, हम सब रखली प्रस्ताव। अहू बाजी सड़क के नाम हम सब मधेसी शहीद के नाम हम सब राखि रहल छी। तो हमरा कह के अहाँ विश्वस्त रहू राजापा और नेकपा के बीच में जो समझौता भेल छै वो 100% 100% लागू होते हैं। एक कोटा राजापा के आदमी और नेकपा के आदमी मतलब मतदाता जैल पार्टी निर्देशन देने से तहिल अपन मत देते, अहाँ विश्वस्त रहो, अंतर्घात नहीं करते, अंतर्घात नहीं करते। यदि तब ये बुझी जे नेकपा टेस्ट कर रहल छै राजपा के नवगते के निर्वाचन के लेल, देखियो टेस्ट कर रहल छै, यदि अंतर्घात भेलै तो माइनस हेतै राजपा। देखियो हम पहले कह दिए राजनीति में सब चीज संभव है आ सब असंभव है। उपेंद्र जी आई सरकार से चल गया है, वो काल नहीं आता कोनो गारंटी नहीं है। पटक पटक आइले छत, रजोपो आयल छत नेकपा के साथ, फोरमो आयल ही नेकपा के साथ। राजनीति में उ सब तो भर हो, मतलब कोनो बड़का बात नहीं है। रह गए राजापा के बात, हम विश्वास छे जे अहाँ कली न गते कि अहाँ सब गंभीर रूप में लेने छे, वाच कर रहल छे, तो राजनीतिक में वाच करना कोनो बड़का बात नहीं है, सामान्य बात है। लेकिन जे अखुनता हमरा सबके बीच में जे लीडर लेवल पर जे बात भऽ रहल छै, एहि में हम सब न हमरा सबके प्रति राजापा शंका कर रहल छै, न राजा के प्रति हम सब शंका कर रहल छियै। और हम न गते डिक्लेयर भइए जाते, चुनाव के बाद 5-6 घंटा के भीतर डिक्लेयर भइए जाते, तो देखबे। और तय के बाद राष्ट्रीय राजनीति के लेल हम सब रणनीति बनाबे। राष्ट्रीय सभा चुनाव के बाद राजपा संगे राष्ट्रीय राजनीति के लेल अगाडि बढ़बे। त देखियो 2.5 साल 3 साल देखियो उ रजोपो भ सकै छै पुनः जी, और भी कुछ भ सकै छै। उ तो कहली ना कि हमरा सबके वेवलेंथ मिल पड़ले, राजापा अखुनता मिलल छै, सब दिन मिलते रहती से बात नहीं है। समाजवादी पार्टी जोरे मिलले सरकार में अले, नहीं मिलले राजीनामा के जगह गेला है। राजापा जोरे हमरा सबके अखुनता मिल रहल छै, हम सब संगे जा रहल छियै, काल्हि मिलते फोन काल्हि और अगाड़ियो बढ़बे, जे दिन नहीं मिलते तो फोन हम सब अपन अपन रास्ता पकड़बे। लेकिन हम सब आई के दिन में राजापा के प्रति मिलते के ना अपने सब कहलिए, कोनो शंका नहीं केने छियै। उपेंद्र यादव जी के अपने सब कहलिए आवश्यक परे संविधान संशोधन को लागि पहल हुने छ, लेकिन वो प्रस्ताव लग गेलखिन एज अ कानून मंत्री, अपने सब स्टॉप इट कहलिए। देखियो वो मीडिया के प्रचारबाजी है, स्टॉप इट सामान्य प्रधानमंत्री जी नहीं कहने छ। सामान्य प्रधानमंत्री जी कहने छ कि प्रस्ताव लाभ के लेल हमरा सबके लाइन नहीं सिस्टम होइ छै,
प्रस्ताव लाबऽ के लेल जब मंत्री के निर्देशन दै छै, सचिव फाइल उठबै छै, नीचे से फाइल उठै छै, सचिव लऽ जाइ छै, सचिव जब मंत्री स्वीकृति कर दै छै तब 24 घंटा पहिने मंत्री परिषद में दर्ता करबा पड़ै छै, 24 घंटा पहिने। और 24 घंटा और 40 घंटा मान के चलो ना, कमती में 24 घंटा पहिने कर पड़े छै। तकर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय थ्रू वो प्रस्ताव कैबिनेट में पहुंचे छै। मानू अहाँ न सचिव के केकरो सिफारिश छलै, कुछो ने सोझा ठाड़ो प्रस्ताव लग गेलिए। संविधान संशोधन कर महत्वपूर्ण चीज में संविधान संशोधन और कानून में फर्क है। कानून पटक पटक संशोधन भ सके छै, लेकिन संविधान संशोधन तो राष्ट्रीय सहमति बिना नहीं भ सके छै। संविधान संशोधन के लेल सिर्फ उपेंद्र जी के प्रस्ताव मान लेते से बात नहीं है। नेपाली कांग्रेस के लिए आवश्यक है जी, राष्ट्रीय नेपाली कांग्रेस से छलफल कर पड़ते, राजापा से छलफल कर पड़ते, जनमोर्चा से छलफल, मतलब जे भी संसद के भीतर में क्रियाशील पार्टी है सबसे छलफल कर पड़ते। और वो लगेला स्वाभाविक से प्रधानमंत्री जी कहलखिन कि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी वो प्रक्रिया नहीं मिले, प्रक्रिया मिला कर लाओ। ऐसे बेसी हमरा बुझाई प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बाजल से। अब स्वाभाविक से मतलब वो घटना होबे के रहे, वो घटना नहीं, कोनो घटना नहीं भेल छै। सरकार छोड़ा के बात रहे तब अब हुनका विचार छले होय क्या हम कोनो बहाना खोजी, तो बहाना के लेल मीडिया में लगल होता हम नहीं कह सके छी, चाहे मीडिया अपने लिख देने होते से नहीं कह सके छी। लेकिन प्रधानमंत्री जी हुनका साथ जो प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार करे छत ते प्रकार से व्यवहार करने छै, उनका समझने छै। आ सीनियर छै, आ कानून मंत्री छी, कानून मंत्री के नाता अहाँ सब चीज बुझने छली तो कैला ठाड़ो प्रस्ताव ले लिए, प्रक्रियागत आबक चाहिए, आबक चाहिए, वो कौन गलती नहीं है। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकबिंद, कार्यक्रम अपन सरोकार में छी। आज हमरा सबक अतिथि छथि निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री, नेकपा थाई समिति सदस्य, प्रतिनिधि सभा सांसद रघुवीर महासेठ जी। इनका संगे फिर से विश्राम के बाद उपस्थित है। दर्शकबिंद, पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन सरोकार में। आज हमरा सबक अतिथि छथि निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री, नेकपा थाई समिति सदस्य, प्रतिनिधि सभा सांसद, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छथि रघुवीर महासेठ जी। इनका संगे बातचीत कर रहल छी राजनीतिक वस्तु स्थिति, एखन के वर्तमान जो गतिरोध सबसे राजनीति के यावत विषय में। आप कनी बात करी छी सर, एमाले या माओवादी अपने सब भागो बंटा के लिए प्रत्येक जिला में तो एमाले माओवादी उम्मीदवारों चयन करै छी, एमाले माओवादी कहै छी पार्टी एक भ गेलै, दूटा शीर्ष नेता, दूटा अध्यक्ष जी छथिन, ओनाहु तो बुझाइ छै एकटा एमाले से एकटा माओवादी से। पार्टी एकता के दावी फेर केना करै छी अपने सब? देखियो जे सरकार से बाहर छै से ओहना बजै छै सरकार के विरोध में। एहिमे हमर एकटा का नाम की है कि देखो, अब जो पब्लिक के आम जनता के चासो के विषय है कि पार्टी एक भेले कि नहीं भेले, एहि के बारे में हम की कहना चाहिए कि अब हमारा सबके पार्टी के भीतर में कोनो विवाद नहीं है। अब पूर्व माओवादी और पूर्व एमाले समाप्त हो चुकल है। जहां तक दूटा अध्यक्ष के बात उठी, स्वाभाविक है पार्टी एकीकरण के टाइम में, एकता के टाइम में एक सहमति बनल। प्रचंड जी वो देश के एकटा स्थापित नेता जे पूर्व माओवादी केंद्र के अध्यक्ष छला और वर्तमान प्रधानमंत्री जी सेहो एहि पार्टी के, एहि देश के, एहि पार्टी के एकटा स्थापित नेता, दूटा अध्यक्ष। ई जे सिस्टम जे छै ई आवे वाला महाधिवेशन तक ले हम सब एकटा सोच बना कर कि ठीक से महाधिवेशन तक दूटा अध्यक्ष रहो, पैगी बाद में जे हमारा सबके विधान बनते तै अनुसार से आगाड़ी बढ़ते। तो एहि दुआरे दूटा रखल गेलै, दुनू शीर्ष व्यक्तित्व। और सरकार के बाहर और भीतर के जे बात है स्वाभाविक है, सरकार के विरुद्ध में हम कहे छी कोई सांसद बजले हमरा नहीं लग रहा है, सरकार काम नहीं कलके, सरकार एना कलके, ओना नहीं बजले से हमरा नहीं लग रहा है।
भीम रावल जी कहै छथिन हमरा बालुआ टार से धमकी आयल। एक मिनट और जहां तक एमसीसी के बात के जोर के भीम रावल जी के बात उठेली, में अब भीम रावल जी जो हमरा खुनता मुलाकात तो नहीं भेल, हम जनकपुर में छी, लेकिन हमरा बुझाइए में कोनो सत्यता नहीं है। बालुआ टार से हुनका जान मारे के धमकी के जे बात अलिए मीडिया में, वो चीज में कोनो सत्यता नहीं है, हम एक गारंटी ले सकै छी। नेकपा में दूटा धार केला छै एमसीसी के लक, एकटा ओहना बुझाइ छै जे चिनिया धार छै, एकटा एनए के धार छै। देखियो एमसीसी सिर्फ दूटा मंत्रालय से संबंधित छले, एकटा जेकर हम पहले मंत्री छलिए 1.5 महीना पहले, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, दोसर जल स्रोत ऊर्जा सिंचाई मंत्रालय से एकर संबंधित छले, बाकी तेसर मंत्रालय नहीं छै। जी जतेक हमरा ज्ञान छै एमसीसी के बारे में, जते माननीय वर्षामान पूर्ण के मालूम है, ज्ञान मतलब मालूम है, उते दोसर के कम मालूम होते, एहि द्वारा होते कि वो हमरे मंत्रालय से संबंधित रहे, वर्षे पूर्ण मंत्रालय जी से संबंधित रहे, तो वो अध्ययन केने छथ, हमहूँ अध्ययन केने छी। हम आई एमसीसी के बारे में कोनो बात नहीं बाजेला चाही छी। जहां तक जे शंका छै ने एमसीसी पर, उ शंकास्पद नहीं छै। नहीं सुन, अहू के बारे में हम टीका टिप्पणी नहीं करला चाही छी अखुनता। उ पार्टी के एटा गंभीर एजेंडा के रूप में आयल छै, इमे छलफल भ रहल छै हमरा सबके। विगत पुष 29 गते के बैठक में से हम सब छलफल के लिए एहि के हम सब निर्णय क द देने छियै अधिकार। जय ऑर्गेनाइजेशन मतलब जय जकरा हम सब अधिकार देने छियै, अइले सब पहिने बात आवे, तखन हम सब छलफल करबे। जहां तक पूर्व मतलब माओवादी और हिमालय के बात है, वो देखियो वो स्वाभाविक है कि अखुनता संगठन एक नहीं भगलिए नीचा नीचा तक, वो कनी दिन रहते और रहते। जहिया पहले हम सब माले रहे और मनमोहन जी के पार्टी से एकीकरण भेल, तैयो 1-2 वर्ष एनाहिते चल रहे, बाकी हम सब एक भगलिए। और आशा राखो अब बहुत जल्दी 2-3 महीना भीतर में अब नीचा नीचा गांव स्तर तक के संगठन जब हम सब एक बजबे ना, ये जिते जहाँ जे कहलिए वो सब आप शांत हो जाए। समय बहुत कम है। नेकपा से 2टा मधेसी मंत्री रहे, सरकार परिवर्तन भेले, दुनू आदमी बाहर भ गेलिए, अब एकटा छथिन मधेसी, ओनाहु तो संख्यात्मक रूप में एक आदमी कम भ गेले। ई सरकार परिवर्तन की रहे तब? देखियो बाध्यता रहे कि आलो पालो रहे कि? हम अहाँ के बात कह रहे हैं, कोई भी सांसद चुनाव लड़े छे एटा सोच के साथ, सबके इच्छा होई छे कि हम एक बाजी मंत्री बने, एक बाजी हम मंत्री बने। हम पहिने पाहुन मंत्री नहीं भेल छली, हम एहि देश के निर्माण मंत्रालय पहिनू चला लेने छी। और जे साथी के हाँ इंडिकेशन के लिए हमरा वो सब पहिनू मंत्री भ चुकल छे। हमरा कह के अर्थ की छे कि वो आलो पालो के बात नहीं छे। अहाँ देखबे, मानो अखुनता हम विदा ले लिया, हमरा विदा के लिखिन ग प्रधानमंत्री जी, नहीं यदि अपन नीक काज कर रहल छै तो दोसर के चांसे देबे के लेल अपने अकेला हटायल जाय। नहीं सुन, कारण हम कह रहल छी कि स्वाभाविक छे ई मंत्रालय एहि देश के निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़का मंत्रालय छलिए। आई 77 जिला में देखबे तो खाली सड़क बाहक दोसर चीज अहाँ के नहीं दिखाई पड़त, सड़क पुल रेल वो दिखाई पड़त। अहाँ उदाहरण के लिए लिए अहि 6 लेन के लिए पहिने की छलिए, 1 वर्ष के भीतर में की बनले, तो हम असक्षम भक हमार निकाल देने से बात नहीं। अहाँ देखबे, हम एक भविष्यवाणी तो आई नहीं कह सकै छी, लेकिन हम पहिने एटा बात की करनी चलिए कि सबके इच्छा से एक बाजी मंत्री बने। स्वाभाविक से अही क्रम में करीब 1.25 वर्ष हम चले लिए, और नेपाल के इतिहास में इतने लंबा समय ये मंत्रालय कंटिन्यू वो हम ही चले लिए बहुदल आला के बाद में। पटक पटक 9 महीना 10 महीना में हो छलिए, लेकिन कंटिन्यू लंबा समय हम रह लिए। स्वाभाविक से प्रधानमंत्री जी हमरा सलाह से हमरा पूछलखिन, तम कहलू अहाँ के अधिकार क्षेत्र में पड़े, यदि आलो पालो करे के तहाँ कह सकै छी, ओहिमे कोनो बड़का बात नहीं है। तो एहि दुआरे देखियो 2टा मधेसी मात्र नहीं छले कि हम सब अखुनतो भी 3-3टा मधेसी एहि मंत्रिमंडल में छे।
हृदय त्रिपाठी नेकपा के सांसदे छ तू, दूसरा आदमी यहाँ से मानू सूरज साहब चल रहा हम नेकपा के सांसद छी, रामेश्वर राय नेकपा के सांसद छी वो मधेसीय छ, दुगड़ मोती दुगड़ वो मधेसीय छ। तो मधेसी के आयु माइनस के नहीं सरकार से बात नहीं है, और काल फनु नहीं लते से बात हाँ देखबे फनु इस सरकार में 4-5 मधेसी जइयो भी रहते, काल जे आई गेलिए काल फनु पुनर्गठन के संभावना नहीं से बात नहीं है, बहुत जल्दी सेहो भ सके 6 महीना में सेहो भ सके, लेकिन पुनर्गठन तो फनु होबे करते। आई हम निकल लिए, काल प्रधानमंत्री जी के इच्छा होती फनु में लाबी काल फनु हमरा लानते, तो द्वारे मधेसी पहाड़ी के बात नहीं है, हमरा सबके लिए सब बराबर है। दूटा मंत्रालय एखनो बना खाली है, देखियो खाली है, हम पहिने के लिए संभावना बहुते है, हम सब अपनो आदमी के द सके छिए, काल फनु राष्ट्रीय सरकार में फनु दोसर पार्टी के ला के फनु हुनको द सके छिए, वो खाली नहीं है, एक आदमी 4-4 मंत्री भ सके छे, अखुन तो भी तत्काल खाली छोड़ देने चाहिए में क्यों आबे के छे नहीं तत्काल मंत्री नियुक्ति कर दिली हम सब, नेपाल सरकार नेकपा पार्टी कर देलखिन ग, जिम्मेवारी तुक देलखिन ग, अब जहिया कोई होते तो एकटा दू में से कोई एकटा हुनका देल जाते, चाहे फनु नेकपा के भीतर में से कोई सांसद के देल जाते, लाभ के तैयारी भ रहल छे, भ जाते, कुछ भी भ सके छे, काल राजापा के साथ भ सके छे, फनु फोरम के साथ भ सके छे, कुछ भी भ सके छे। अपने के कार्यकाल में अपने के एज अ भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री एकदम स्मरण कर जोकर कौन कौन योजना सब है जकर शिलान्यास कर लेने छिए, आप चाहे छी जे जल्दी कार्यान्वयन भ जाए तराई मधेश के लिए? देखियो तराई मधेश के लिए बहुते योजना से, छोट मोट योजना नहीं, वो ढलके वर्ष लक महत्वाकांक्षी योजना सब हम कह रहल छी, ढलके वर्ष लक जठी तक देश के नमूना सड़क बन रहल छे। विरोधी पार्टी हमरा पर आरोप लगेने छे कि रघुवीर महाशय सब बजट मधेश में लगेल, 2 नंबर में लगेल, से बात नहीं है, जिते बजट हम 2 नंबर में लगेल छी तैसे बेसी बजट हम और प्रदेश में देने छी। जहाँ तक जे बात उठेली हम सबसे पहले मधेसी के चाहना, मधेश के लाइफ लाइन हुलाकी राजमार्ग जे आई हम जन्मली बच्चा जे रहे सुनी हुलाकी राजमार्ग आई तक एक पूर्ण काम नहीं भेल चले, लेकिन हमरा अयला के बाद में आई 1800 किलोमीटर है, 1792.2 1792.6 मतलब 1800 किलोमीटर अपने कार्यकाल में बनले नहीं थपले टोटल के टेंडर भके काम में लाग गेल, जे रुग्ण उद्योग सब चले काम सब चले सब धमाधम जे छोड़ देने चले, यहाँ सुनने होबे कमला में, बलान में, कनकाई में, जबदीश लगा सब धमाधम कार्रवाई करैत, कते के ब्लैक कालो सूची में रखैत, एक ज्वाइंट वेंचर सब काम शुरू कर दिलकै। और हम कहला चाहे छी जे हम शुरुआत के लिए अहाँ विश्वस्त रहू, आवे वाला चुनाव में वो हुलाकी राजमार्ग कंप्लीट भ जते, और एहि हुलाकी राजमार्ग में नेकपा, कांग्रेस, फोरम, राजापा सब के कार्यकर्ता घूम घूम के वोट मांगते, एटा उ वहाँ के पूरा होइत। हम हमरा जन्म से पहले ही हम नहीं जन्मल रही जहिया राजमार्ग में महेंद्र राजमार्ग, लेकिन आज तक कोनो भी सरकार 2 लेन से लकर 4 लेन नहीं केलकै। हमारा मंत्री बनला के बाद में हम मेची से लकर महाकाली 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन महेंद्र राजमार्ग के निर्णय कक कामे शुरू भ गेल। बुटबल से लकर भरतपुर तक कामे शुरू भ गेल, कमला से लकर कंचनपुर तक कामे शुरू भ गेल, काम के एग्रीमेंट भ गेल, काम तैयारी भ रहल है। और सबसे बड़का बात आज तक कोनो सरकार नहीं सोचल, ई सरकार केलकै जे हम सब कोसी बैरेज भके विराटनगर जाय छलिए, अब हमारा डिजाइन में इस सरकार के डिजाइन में हटा दिलिए, अब सोझे रूपनगर से लकर पकली कोसी में 4.25 किलोमीटर के पुल बनाकर डिजाइन हम सब कक रख दिलिए। उस सबसे महत्वपूर्ण काम है कि मेची से लकर महाकाली 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, शहरी इलाका 8 लेन, नगर पालिका में कमजोर रहते 6 लेन नहीं तो 4 लेन। के बाद में मदन भंडारी राजमार्ग वो 1200 किलोमीटर,
वो अहाँ के 3 वर्ष में बनब संपन्न कर के साथ हम सब प्लानिंग करके काम शुरू करवा देने चाहिए। ताहि के बाद मध्य पहाड़ी राजमार्ग जरा हम सब पुष्पला राजमार्ग कहे छे वो 1800 किलोमीटर के करीब करीब 85 से 90% एको टेंडर भऽ काम शुरू भऽ गेल छै। तो राखू बड़का राष्ट्रीय गौरव के योजना सब समय और सब हम आके 3 वर्ष आने वाला चुनाव तक संपन्न करके हम सब निर्देशन द चुकल चलिए और हमरा विश्वास है कि ई सरकार एकरा पूरा करते। जनकपुर धाम के बहुत पार्ट अपने के क्षेत्र में पड़े। अपने ऐसा पहिनहु जनकपुर धाम क्षेत्र से चुनाव लड़ल छलिए, बिना अपेक्षा बिना आकांक्षा के नहीं लड़े छे चुनाव। अपने के जनकपुर के लिए किछु करी से इच्छा तब लड़ल छलिए। रेलवे जे जनकपुर से जोड़ल विषय अपने कार्यकाल में नहीं चला सकलिए, आप कहिया चलते या कैला नहीं चला सकलिए? देखियो हमरा कार्यकाल में करीब करीब सब काम भेलै जी, काम भऽ चुकल छै। मेन उपलब्धि रेल सह के कुछ कूटनीतिज्ञ समस्या छै, अखन तो अहाँ के नहीं कह सकै छी। नेपाल और भारत के बीच में कुछ समस्या कुछ छै जैर, कुछ जैर छै जे हम अहाँ के अखन नहीं कह सकै छी। ओना बेर बेर अपने कहै छी राजनीतिक कारण छै जी। यदि ई कारण जे नहीं रहते तो अहाँ के मालूम है जे अखन रेल बन रहा है वो जे प्रकार से हम चाहने छी प्रकार से डिजाइन भेल छै। रंग एकर हम ही अप्रूव कर देने छी कि यही रंग के होक चाहिए। एकर नामो कारण आंतरिक रूप से कर देने छी जान के आप अखन हम नहीं कह सकै छी जी। एकर नामकरण एकटा ट्रेन के कथी नाम रहते कोन एक्सप्रेस आ दूसरे कोन एक्सप्रेस वो निर्णय कर देने छी। आशा राखू जे कूटनीतिक की समस्या है वो बहुत जल्दी समाधान हो जा रहा है। और जे सुनित होबे कि अब शुरू होते तब शुरू होते वो तुरंत एक संभावना नहीं है। एहि द्वारा हम पहले कह दिले कि ई संभावना है भ सके चैत्र के बाद शुरू है। रेडी टू मूव के पोजीशन में तो है, लेकिन अखुनता रेल ला के अइले हम संचालन नहीं कर सके छी। एकर टेक्निकल कारण है, कूटनीतिज्ञ कारण है। एहि के लिए नेपाल सरकार प्रयत्नशील है, बात भ रहल है। जै दिन समस्या समाधान भ जेते तै के 15 दिन के भीतर अइला अहाँ के रेल संचालन भ जेते। लेकिन एक बात की राखू, बहुत जल्दी कूटनीतिक समस्या मार्फत वो समाधान होते और जनकपुर वासी के जे चाहना है काल रेल संचालन होते जनकपुर के भविष्य बहुत निमन होते, बहुत निमन होते। अहाँ जाने छिए बर्दीवास से लक निजगढ़ तक से द्रुत गति में काम भ रहल छै। पूरा डीपीआर कंप्लीट हो चुकल है। वीरगंज काठमांडू के प्री फिजिबिलिटी समाप्त भ चुकल है। काठमांडू चाइना के अर्थात केरुन के प्री फिजिबिलिटी समाप्त भ चुकल है। अब डीपीआर के फेज में हम सब जा रहल छिए। काठमांडू पोखरा काठमांडू लुम्बिनी सर्वे के लिए हम सब मैनेज कर चुकल छिए। तो ई सरकार हमरा जितने भी हम रहलिए हम कहली ना कि 2 नंबर प्रदेश में 1152 किलोमीटर हाईवे, छोटका सड़क नहीं नया बन जा रहा है। स्तर उन्नति हुआ जा रहा है जे के भीतर में छोट मोट सड़क सब नहीं पड़ी। आई अहाँ जे 50 वर्ष के भीतर में नहीं देखने होबे। आ दोसर जिला के छोड़ दियो, जनकपुर में जाऊ तो गाँव गाँव जाऊ तो सड़क संजाल तो विस्तार भेल छै जी। 50 वर्ष में जे विकास नहीं भेले ई सरकार 2 वर्ष में करके देखल किया। एक किछु मिनट बाकी है जनकपुर के विषय में करी बात करे छै। रेल एकटा दोसर फैक्टर भेले। 3 तरह के सरकार बन गेला के बाद एकटा पड़ोसीय क्षेत्र के सांसद के नाता से जनकपुर के कौन हिसाब से लड़ रहल छिए, जनकपुर के जै किस्म से विकास होबे के चाहिए ओहि किस्म से विकास भ रहल छै कि नहीं? देखियो जै किस्म से विकास होके चाहिए तै किस्म से विकास नहीं भ रहल छै। वो हम एहि चीज के हम आत्मसात केने छी। एहि के बहुते कारण छै। सबसे पहले हम सब हमरा जनकपुर वासी के ई सोच पड़ते कि हमरा कौन जनप्रतिनिधि जनकपुर के लेल क सके। एक ध्रुव सत्य बात की है, जिते भी राजनेता सब वो अपन विकास बाहेक इस क्षेत्र के देश के विकास नहीं कल। हम नाम में नहीं जाला चाहिए। इतिहास देखो ना, इतिहास पंचायत काल से लक अखुन तक देखो जिते भी भेले जरा कुछो नहीं रहे करोड़पति भ गेले, अरबपति भ गेले। जनता जैल चली तैल के रह गेले। विकास के नाम में कुछो नहीं भेले।
अपना पे एक आरोप है जे मणिपाल शिक्षण अस्पताल अपने के क्षेत्र में पड़े है। हाँ कहू न। स्वास्थ्य मंत्री से हो आप अपना ही पार्टी के की हेते ओकर मणिपाल के। देखियो मणिपाल हमरा बुझाइए कि मणिपाल के चलते सरकार के चलते नहीं हम सब एकर कैंसिल नहीं केने छियै। मणिपाल के कुछ समस्या छले पोखरा के चलते अइले शुरू नहीं केला। हम सब अहू के प्रयत्नशील छियै। मणिपाल जोरे हम खुद जनकपुर के एकटा महत्वाकांक्षी योजना छै उ पटक पटक बात केने छियै। अहाँ के प्रयास यदि भ जाय छै आ सुनू हम कह रहल छी अपनहु के बेसी अथी है। हम अहाँ पूछ लिया पटक पटक हम प्रयास केने छियै उ सब कुछ पॉजिटिव भेलै या। आब एक सब कहनाम की छै हमर 20 वर्ष बीत गेल 30 वर्ष बाकी है 50 वर्ष के कर करीब 49 वर्ष के छले करीब 18 19 20 वर्ष बीत गेली अगर हम एते तक कहली सरकार से बरू उहो थप करवा दे रॉयल्टी तो अहाँ के 3% सरकार के। तो हमरा विश्वास ये लगे कि बहुत जल्दी मणिपाल के बारे में से हो हम सब बात करबे। जे आई हमरा याद दिलेली एहि के लेल अहाँ के हम विशेष रूप से धन्यवाद दिला चाहे छियै। और स्वाभाविक से जनकपुर वासी के विचार करे पड़ते कि हमरा अइले केहन राजनेता चाहिए। आई यहाँ जनकपुर के जे विकास भेल छै एक मिनट हम पानी सुन लिए जे विकास सड़क देख रहल छी कथी प्रदेश सरकार कहने छै जनकपुर उप महानगर पालिका कहने छै नहीं उ सब केंद्र सरकार कर रहल छै। जनकपुर में जते भी बड़का रोड बन रहल छै उ सब केंद्र सरकार सोझे कर रहल छै। नगर पालिका के साथ अगर कोई संबंध नहीं छै प्रदेश सरकार के साथ कोई संबंध नहीं। चीज के अपने संकेत कर रहल छियै अपने आ वही चीज दू आदमी के टक्कर में थर्ड पार्टी जनकपुर में जीत रहल छै आ विकास नहीं भ रहल छै सेहो तो बात छै नहीं। त देखियो हमरा केकरो जरूर टक्कर ना है हम अहाँ के बात कह दू भले ही अपने स्वीकार करू नहीं करू लेकिन दू आदमी बड़का बड़का नेता के टक्कर में थर्ड पार्टी चुनाव जीते छै जनकपुर क्षेत्र में एकर विकास नहीं भ रहल छै यथार्थ छै। नहीं देखियो उ हमरा और जिनका नाम अहाँ मतलब संकेत कर रहल छी हुनका के चलते हम तो नहीं कह सकै छी हमरा चलते तो नहीं भ सकै छै। अहाँ स्वाभाविक छै कि अइले हम चाहे छियै देखियो कुछो होते जनकपुर हमर जन्मभूमि है कर्मभूमि है। हम नहीं चाहबे कि जनकपुर के विकास नहीं हो। एक बात हम कह रहल छी नेपाल में सबसे बड़का 6 लेन के पुल जनकपुर में बन रहल छै जकर उद्घाटन मतलब हम शिलान्यास करके युद्ध स्तर में काम भ रहल छै। जाके देखू यहन फर्नीचर रोड आज तक नेपाल में कतौ नहीं बनल छलै। एतबे नहीं अइले एकटा और हम योजना आके अप्रूव कऽ आयल छी उ छै पिरारी चौक में फ्लाईओवर ब्रिज और वो के योजना छै स्वीकृति भ चुकल छै अब टेंडर प्रक्रिया में जा रहल छै। हमरा कह के सबसे पहले विकास के लेल हम एकरा अनुरोध करबे अइले जते पार्टी छै नेपाली कांग्रेस नेकपा राजपा और फोरम हम सब एक जगह आबी विकास में कोई के कोई विरोध नहीं करी जे सरकार अबै छै अहाँ लाउ न योजना लाउ हम स्वागत करब। तो अइले की भय छै कम्युनिस्ट लबै छै तो कांग्रेस विरोध करै छै कांग्रेस लबै छै तो दोसर पार्टी विरोध करै छै उ नहीं होक चाही। विकास कोन व्यक्ति के लेल नहीं करल जाय छै देश जनता के लेल करल जाय छै। और हम अनुरोध करबे कि लेके जते लीडर सब जे छी एक जगह बैठू जनकपुर के विकास के मतलब हमरा अहाँ के विकास है अइले के जनता के विकास है। आई तक इनका इज्जतो बचल है सड़क से नहीं तो जे अबै छलै जनकपुर में उ अब शब्द प्रयोग करके जाइ छलै। आई बहुते टूरिस्ट आबि रहल छै जानकी जी मंदिर के लक आई नगरे पालिका के नाम जनकपुर धाम पड़ले उ सरकार सहयोग केलकै हम सब सहयोग के लिए विश्व संपदा सूची में राखे के बात हम सब कर रहल छियै। आई जानकी मंदिर तो जनकपुर के धरोहर छलिए संपत्ति छलिए अइले दूटा जनकपुर के धरोहर एकटा जानकी मंदिर जनक जच्चूकाली हम जते भी कमिटमेंट कने रही चुनाव में सब पूरा केने छी। एकटा रह गेल बाकी जनकपुर चुरोट के संचालन करे के बाकी हम सब आगाड़ी काम बढ़ा चुकल छी। लेकिन हमरा विश्वास है कि ठीक छै अइले चुरोट कारखाना नहीं दूसरे करी लेकिन करी तभी जनकपुर आगाड़ी यहाँ बढ़ सकै छी। और अइले सामाजिक सद्भाव कायम राखे पड़त। कोनो समय छले अइले सब पहाड़ी भाई गेले पहाड़ी समुदाय सब भाई गेले जनकपुर समाप्त भ चुकल छै। अब हम सब चाहे छी कि ये चीज नहीं होक चाहिए पुनः नहीं होक चाहिए बड़का समस्या छै। सामाजिक सद्भाव बनाओ एक दूसर के सम्मान दियो एक दूसर के रिस्पेक्ट करू तभी जनकपुर के इज्जत है। कोई टूरिस्ट अबै छै एकरा साथ हम केहन व्यवहार करबे
भाईचारा के व्यवहार करबे की व्यवहार में परिवर्तन परिवर्तन कर पड़ते, जनकपुर वासी के कर ही पड़ते। समय सीमा समाप्त भ गेलै, अपने संग फेर से दोसर एपिसोड में बैठ के बातचीत करब। प्रसंग बहुत बाकी रह गेलै। अमूल्य समय के लेल, आय के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँ के और अहाँ के संपूर्ण टीम के हम धन्यवाद दिला चाहे छी जे हमरा ला बजा के अपन बात अहाँ अपना मीडिया थ्रू जनता के बीच में ल जाए के मौका देली। पुनः अहाँ के हम धन्यवाद दिला चाहे छी। धन्यवाद। दर्शकबिंद, कार्यक्रम अपन सरोकार में आजुक हमरा सबक अतिथि नेकपा थाई समिति सदस्य, निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद रघुवीर महासेठ जी संगे के बातचीत भेल। कार्यक्रम में फिर से दोसर श्रृंखला में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष सरोकार पर वार्तालाप करबाक लेल उपस्थित है। एखन के लेल आज्ञा दिअ। नमस्कार।